ये तो होना ही था। ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ पहले से ही हमारी किस्मत में लिखा हुआ था। हमारा मिलना, आपका इस रिश्ते के लिए हाँ कहना, और आज आपका हमारी मदद करना। शायद आप सच कह रहे हैं, शायद यही विधि का विधान है। देखिए ना, आज हम इस विषय पे बात कर रहे हैं। ये भी तो किस्मत का खेल ही है, और होने की तरफ बढ़ता हमारा अगला कदम। गीतांजलि जी, आप खुश तो हैं ना? जी, हम बहुत खुश हैं। हमें नहीं पता था ये सब इतनी आसानी से हो जाएगा। गीतांजलि जी, हम बहुत पहले से सोच रहे थे, लेकिन हमारी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन आज जब हमारे बीच में इतनी बातें हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे दिल में सारी दबी बातें हम आपसे कह दें। आई लव यू। एक बात कान खोल के सुन लो, हम तुमसे प्यार नहीं करते। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, सच्चे दिल से। हमारे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं, तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। हमें तो लगा था आप अपनी कोई गलती कबूल करने लगे। आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि आपकी हमारी जिंदगी में आने से पहले बहुत सी लड़कियां हमारी फ्रेंड रह चुकी हैं। हमने उनके साथ फ्लर्ट किया, उनका दिल दुखाया। लेकिन आज जब हम सोचते हैं कि क्या हम वही प्रिंस हैं, तो हमें यकीन ही नहीं होता। हम सच कह रहे हैं, आपसे प्यार करने के बाद हम बिल्कुल बदल चुके हैं। हमारी लाइफ में कितनी भी लड़कियां आई, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें आप ही का इंतजार। अगर आप नहीं आती तो हमारी जिंदगी अधूरी रह जाती, और शायद हम किसी से सच्चा प्यार कर ही ना पाते। आपको कभी डर नहीं लगता कि आपकी पिछली जिंदगी में से कोई लड़की आके आपके दिए हुए दर्द का बदला लेना चाहेगी? अब हमें कोई डर नहीं है, क्योंकि हमें पूरा यकीन है कि आपका प्यार हमें हर मुसीबत, हर बद्दुआ, हर जादू टोने से बचा लेगा, हर हमले को ढाल बनकर नाकाम कर देगा। इतना विश्वास करते हैं हम पर? इम्तिहान ले सकती हैं आप, और ये बात जान लीजिए कि जीते जी किसी भी इम्तिहान में फेल नहीं होंगे। अरे क्या करे, ट्रेडिशन तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। अब राजकुमारी जी, प्रिंसू से मिलने के लिए आपको हमारी डॉटर इन लॉ बनने तक का इंतजार करना पड़ेगा। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त 2 दिन के बाद का निकाल लिया है। मॉम, हम हर ट्रेडिशन के लिए तैयार हैं। आप गीतांजलि को ले जाइए। जिंदगी के ये 2 दिन हमें 2 जन्मों जैसे लगेंगे। हम फिर भी तैयार। आसानी लग, लेके जा।
ए प्रिंस बेटा, अभी तो हैप्पी हो ना? मॉम, हम इतना खुश हैं कि आपको बता भी नहीं सकते। अब हमारी पिछली जिंदगी से क्या, पिछले जन्म से भी कोई आ जाए ना तो हमें कोई परवाह नहीं, क्योंकि सच्चा प्यार हर मुश्किल, हर डरके को पार करके गुजर जाने का जज्बा। क्या प्रिंस शादी कर रहा है? नहीं, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मुझे हर हाल में ये शादी रोकनी होगी। और जो गलती करके भी ना संभले वो होते हैं जानवर, कीड़े मकोड़े। उहे बनना चाहती है? या बेटा, बोले ना कि वो सही लड़का नहीं था। तुम्हारे लिए लड़कों की कोनो कमी है क्या? बोलो बेटा। हमारी मानो तो निकाल दो ये वाहियात ख्याल अपने दिमाग से। नहीं मॉम, मुझे प्रिंस को हर हाल में बचाना है, चाहे कुछ भी हो। तो वो डायन अपना बदला पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। पगला गई है उस नीच परिवार के आवर लड़के के पीछे। बुआ प्लीज चुप हो जाइए, और कुछ भी बोला तो अच्छा नहीं होगा। देख लो अपनी लाडली बिटिया के राग रंग, बहुत छूट दे रखी थी ना, अब हाथ से निकल गई है। पकड़ के बंद कर दो अंदर। छोड़िए मुझे। खोलो दरवाजा, खोलो। मुझे जहन्नुम में भी डाल दो, वहां से भी मैं निकल आऊंगी अपने प्रिंस को बचाने के लिए। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। गीतांजलि चाहे जितनी भी चाले चले, अगर मैं मेरे प्रिंस को इस चक्रव्यूह में फंसने से नहीं बचा पाई तो लानत है मेरे प्यार पर। मैं गीतांजलि के फेर में प्रिंस के फेरे नहीं पड़ने दूंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। धन्यवाद आबा जी, आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। हमारे एक ही फ़ोन कॉल पे आपने सब तस्वीरें यहाँ लगवा दी। अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है गीता। अगर जुल्म करना पाप है तो उससे भी बड़ा पाप होता है जुल्म सहना। आप अपने परिवार के लिए लड़ रही हैं, एक गलत परिवार में शादी कर रही हैं। शायद ही किसी बेटी ने ऐसा किया होगा। हम जानते हैं इस धर्म युद्ध में आपकी ही जीत होगी। हमने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला आप लोगों की राय लिए बिना ले लिया। अब तो मुझसे पूछा तक नहीं। डॉक्टर साहब, राहुल ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। लेकिन अभी पेशेंट को आराम करने की सख्त जरूरत है। जी बिल्कुल। ओके, टेक केयर। ये खबर हमें मम्मी जी को दे देनी चाहिए। मम्मी जी का तो फोन नहीं लग रहा है, घर के फोन पे ट्राई करते हैं। हाँ। हेलो, गीतू। हेलो 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 गीतू। हेलो हेलो। हे भगवान, भैया ने तो हमारी आवाज पहचान ली। अब क्या करें? हेलो हेलो गीतू। हेलो हेलो, कौन? मामी जी। हाँ बेटा, हम बोल रहे हैं। बोलो, कैसे फोन किया और दुल्हन का तबीयत कैसा है? मामी जी, आपसे पहले किसने फोन उठाया था?
बौरा गए होगा। अरे हम ही तो उठाए थे फोन। तो अच्छा, हमें लगा शायद गीतू ने फोन उठाया। शायद हमें कोई गलतफहमी हुई होगी। अब गीतू कहाँ वापस आएगी? हाँ बेटा, देखो ना, पुरानी बातों को याद करके दुखी होने से क्या फायदा है? हाँ? अच्छा ये बताओ, काम्या दुल्हन का ऑपरेशन कैसा रहा? मामी जी, आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से आज काम्या का ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया और अब वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हम अभी पटना नहीं आ पाएंगे क्योंकि डॉक्टर ने उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहा है। मतलब तुम शादी में नहीं आओगे? जी, शादी? तुम्हारी सास ने तुमको बताया नहीं? प्रिंस की शादी हो रही है, वो भी उज्जैन की राजकुमारी से। ओ हाँ, मम्मी जी हमें कुछ बता रही थी। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। लेकिन काश काम्या भी प्रिंस की शादी अटेंड कर पाती। कोई बात नहीं बेटा, दिल छोटा ना करो। अच्छा बेटा, हम फोन रखते हैं और अपना और दुल्हन का ख्याल रखना। जी मामी जी, प्रणाम। जीते रहो। क्या हुआ मामी, भैया आ रहे क्या शादी पे? नहीं। अच्छा है, हम दुनिया वालों से तो खुद को छुपा सकते हैं, लेकिन अपने परिवार वालों से नहीं। राहुल भैया तो हमें पहचान जाते। ये गीतांजलि का ये नकली चेहरा नहीं संभाल पाती। काम्या, प्रिंस की शादी हो रही है। हम जानते हैं कि तुम्हारी कितनी इच्छा थी अपने भाई की शादी पे जाने की, उसे दूल्हा बनते हुए देखने की, उसको घोड़ी पे चढ़ते हुए देखने की, उसकी शादी पे नाचने की। सॉरी काम्या, हम मजबूर हैं। डॉक्टर ने तुम्हें अभी आराम करने के लिए कहा है। अभी इतनी बड़ी जो ब्रेन की सर्जरी हुई है, बस प्रिंस की शादी अच्छे से निपट जाए। बंद कीजिए, ये शादी नहीं हो सकती। चलो प्रिया बेटा, देखो प्रिंस, ये मुझे ले जा रहे हैं। प्लीज मुझे रोक लो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। हमें कोई अलग नहीं कर सकता प्रिंस, प्लीज रोको इन्हें। मुझे तो पैलेट नहीं होना प्रिंस। सॉरी मॉम, मैं इसे चोरी छुपे बिना आपसे पूछे जा रही हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं प्रिंस के बिना रह भी नहीं सकती। थैंक यू सो मच। अगर आप मेरी मदद नहीं करती तो मैं कमरे में बैठी रोती रह जाती, अकेले कुछ भी नहीं कर पाती। थैंक्स अगेन।
पवित्रो पवित्रा वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या पुनरीकाक्षो वहमा वयंत्रा शुचि। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। ओम चंदनम वंदते नित्यं पवित्रतम पावनाशनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी सर्वदा। गुरुरो ब्रह्मा गुरुरो विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम कलश देवताभ्यो स्नानं समर्पयामि। मॉम, प्लान तो शादी का किया था ना, तो ये सत्यनारायण जी की कथा पहले शादी कर लेते, पूजा बाद में हो जाती, इतनी क्या जरूरत थी? बहुत जरूरत थी। अब देखो ना, इतने दिनों से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है हमारे घर में। अरे भगवान जी एंग्री हो गए हैं, हाँ, और हंग्री हो गए हैं पूजा के लिए, नाराज है हम पर। देखो बेटा, हम नहीं चाहते कि अब और कोई प्रॉब्लम आए तुम्हारी शादी में, बस। अरे इसीलिए तो हमने सत्यनारायण की कथा रखवाई है। कहा है ना, न्यू लाइफ स्टार्ट करने से पहले हमेशा सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, सब कुछ शुभ शुभ होगा, तुम देखना। अब चलो, हाँ, जब ध्यान दो, ओके। ओम अक्षतां समर्पयामि। माल्या देने वे प्रभु मैं दान पानी ग्रहण। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। ए नीलम, ऐसा यहाँ सब कुछ ठीक से संभालना, ओके? हम नीचे सत्यनारायण की पूजा ठीक से संभालेंगे। वैसे बहुरिया, एक बात तो बताओ, तुम्हारे घर से कौनो नहीं आ रहा क्या मंदिर लेकर? वो क्या है ना कि मेहंदी तो हमेशा लड़की वालों की तरफ से आती है। कौनो नहीं आ रहा तो नो प्रॉब्लम, हम बसंत को भेज देते हो जैन। नहीं नहीं, वो आभा भाभी अभी तक मम्मी पापा को मना नहीं पाई है ना, और जब तक मम्मी पापा मान नहीं जाते हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना, शादी कैंसिल हो जाएगी ना। आप फिक्र मत करिए, हमें पूरा विश्वास है आभा भाभी मम्मी पापा को जरूर मना लेंगे, और वो लोग हमारी शादी पे भी जरूर आएंगे। वो जानते हैं कि उनकी बेटी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। अरे वो इतना इमोशनल मत हो, हम है ना, हम ही अपनी माँ समझो, ओके? अच्छा सुनिए बहन जी, अगर किसी को ऐतराज ना हो तो हम बना दे मेहंदी, कैसे कि हमारी कौनो अपनी बेटी नहीं है तो हमको बेटी का रिवाज करने को मिल जाएगा और राजकुमारी को मायके का मेहंदी मिल जाएगा। क्या बात है मुटल्लो मामी। अरे कहाँ आप और कहाँ राजकुमारी जी, आप रहने दीजिए। नहीं नहीं, हमें बहुत खुशी होगी अगर मामी हमारे लिए मेहंदी बनाएंगी तो। अरे नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, हम नीचे जाते हैं पूजा में बैठने के लिए, ओके? हम अपने मम्मी पापा के सबसे चहेते थे, सचमुच में राजकुमारी थे हम उनके। लेकिन तुम्हारी मेहरबानी है मालिनी यादव, जो आज हमारे मम्मी पापा अपने सबसे प्यारी बेटी की शादी में शामिल होने के बजाय जेल में बंद हमारे मरने पर शोक मना रहे हैं। और इसी किए का बदला हम तुमसे जरूर लेंगे। बस इसके लिए मोहरा बनना पड़ेगा आप ही के अपने बेटे प्रिंस को। अपनों से अपनों के विरुद्ध, अपनों के लिए धर्म युद्ध। अपनों से अपनों के विरुद्ध, अपनों के लिए धर्म युद्ध।